हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स के रिलेशन में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई थी, उसके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप लोग जानती हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स है 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है और वो चेंज नहीं होगा। फिर फ्रेंड्स 16 अगस्त से क्या है, आपकी एग्ज़ाम सिटी की इंटीमेशन स्लिप आ गई है, जिसे सूचना पर्ची भी आप लोग बोल रहे हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स अपना इंटीमेशन स्लिप देख चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट्स यह भी सोच रहे हैं क्या यहीं एडमिट कार्ड है, तो आप इस भ्रम को एकदम निकाल दीजिए। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 3 दिन पहले जारी किया जाएगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी, जिससे आप लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम 23 को है, तो आप 20 तारीख को एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एडमिट कार्ड और इंटीमेशन स्लिप जो सिटी एग्ज़ाम सिटी के लिए है, अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर आप क्या है कि फ्री में बस से यात्रा करना चाह रहे हैं, तो यूपीएसआरटीसी की जो रोडवेज बसें होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, एडमिट कार्ड की एक कॉपी जाते समय और दूसरी कॉपी रिटर्न के लिए रखनी होगी। तो आप लोग एडमिट कार्ड की 2 कॉपी एक्स्ट्रा रखिएगा अगर आप फ्री में बस की यात्रा चाहते हैं तब। क्योंकि कंडक्टर को जमा करनी होगी। और फ्रेंड्स, आप फ्री में बस की यात्रा कब कर सकते हैं? 24 घंटा पहले से लेकर 24 घंटा बाद तक। जैसे आपका एग्ज़ाम है 23 तारीख को, तो आप क्या है कि 22 तारीख से और 24 तारीख तक आप फ्री में यात्रा कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, एक नई अपडेट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा डिसाइड किए गए हैं, सारे कैंडिडेट्स को मिलेगा। इसके लिए क्या है फ्रेंड, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डिमांड करी थी कि हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया जाए। तो उसके लिए ऑफिसर्स लेवल और फिर जो मीटिंग हुई बोर्ड की, उसने डिसाइड किया कि 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको कैंडिडेट्स के लिए। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के आते ही बहुत पैनिक हो गए हैं, घबरा गए हैं और उनका मतलब कि परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है, मॉक टेस्ट में अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं। तो हम उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स। डूज का मतलब होता है क्या करें और डोंट्स का मतलब होता है क्या ना करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम डूज एंड डोंट्स को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए डूज एंड डोंट्स। फ्रेंड्स, इसमें कुछ डूज ऐसे हैं क्या करें में कि जो आप एग्ज़ाम हाल के लिए हैं और कुछ एग्ज़ाम से पहले के लिए हैं, जो अभी तक आपको करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एग्ज़ाम हाल के विषय में चर्चा करेंगे। परीक्षा केंद्र पर समय से आप पहले पहुँचें। ऐसा नहीं कि आप लेट करके जाएं। इमरजेंट सिचुएशन भी हो तो आप मार्जिन रखें कम से कम 3 घंटे का, चाहे कितना हो, सेंटर आपका नज़दीक हो। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, जैसे फ़ोटो, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड में जो सारे निर्देश लिखे हैं, आप उनको बहुत विधिवत तरीके से पढ़ें और उसमें जो भी लिखा है उसको अवश्य रूप से पालन करें। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन करवाएगी। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको बेकार करेगा और आपके समय को नष्ट करेगा। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ें और उसको ऐसे अनुमान लगा के टिक करें। सरल प्रश्नों को पहले हल करें। फ्रेंड्स, यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सारे लोग इसको एग्ज़ाम में कर नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं और उसके बाद उनके सारा टाइम कठिन प्रश्नों को ही देखने में निकल जाता है। उत्तर की मार्किंग अच्छे से करें फ्रेंड्स। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं कि पेपर में तो सही टिक करते हैं, लेकिन क्या है कि वो एमआर सीट फिल करने में मिस्टेक कर जाते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन मार्क कर जाते हैं। अगर 4 क्वेश्चन भी आपके ऐसे मार्क हो गए सही वाले, तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन से बाहर हैं आप। अपने आप को शांत और व्यवस्थित रखें, घबराएं नहीं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं, तो एग्ज़ाम में कैंडिडेट समझता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे आप क्या कीजिए, गहरी सांस लीजिए और ज़रा सा भी घबराइए नहीं और अपने आप को व्यवस्थित रखिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको टाइम मैनेजमेंट में।
क्योंकि आपको अंदाज़ा लगता है कि सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने पे आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं कि जीके का सॉल्व करने पर कि रीजनिंग का। फिर फ्रेंड्स मॉक टेस्ट भी यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही काम करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो मॉक टेस्ट में लो मार्क आने पर, कम अंक आने पर मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही बंद कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। उनको कम अंक आने पर भी सॉल्व करना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो क्या है कि अपनी एग्ज़ाम आते ही फिजिकल फिटनेस को दरकिनार कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन हो जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। तो आप लोग क्या है अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान रखें, योगा एक्सरसाइज वगैरह किया करें। अब ऐसा नहीं फिजिकल फिटनेस के लिए आप जिम में 2-2 घंटा दें टाइम। हाँ, मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट आपको अवश्य देना चाहिए। अपने पर भरोसा रखें, अपना भरोसा कभी हारे नहीं। निश्चित रूप से अगर आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं, ऑनेस्टली मेहनत किए हैं, तो आप सफल होंगे। फ्रेंड्स अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, ज़रा सा भी घबराएं नहीं। तनाव या स्ट्रेस की स्थिति में डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें। ये तो रहा फ्रेंड्स क्या करें। अब बारी आती है क्या न करें एग्ज़ाम में। तो हम इस पे बात करें तो यह देखिए ध्यान से कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो यह ध्यान रखिए कि अनावश्यक कक्ष निरीक्षक से बहस नहीं कीजिए। जो आपको नहीं समझ में आता आप उसके लिए चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से उससे बहस नहीं कीजिए। फ्रेंड्स निषिद्ध आइटम, जो प्रोहिबिटेड आइटम है, जो बैन है, उसको नहीं ले जाइए। जैसे मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर, घड़ी-वड़ी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनुचित फेयर एग्ज़ाम, जो अनुचित माध्यम एग्ज़ाम के रोकथाम का अधिनियम आया है, वह बहुत प्रभावी है। और उसमें अगर आप पकड़ लिए भी जाते हैं ज़रा सा भी संदेह की स्थिति में, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। अपना समय कठिन प्रश्नों को हल करने में न गंवाएं। यह फ्रेंड्स लगता है कि यह सरल है, हम सरल प्रश्नों को ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जिद कर लेते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि मेरा भी अनुभव यही था। कई बार मैं उलझ गया, लेकिन फिर जैसे ही हमको समझ में आया हम उसको हटा देते थे। अन्य अभ्यर्थी से डिस्ट्रैक्ट ना हो। फ्रेंड्स क्या है कि इस यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में लगभग 54 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए थे। तो आप यह जान लीजिए कि उसमें 90% लोग ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम को बस मज़ा लेने के लिए भरे हैं। तो क्या है अल्टीमेटली आपका पेपर ख़राब ही करेंगे। तो आप क्या है उनसे नहीं उलझें तो ही ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर हम आगे बात करें तो गेस वर्क या अनुमान न लगाएं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उनको क्वेश्चन का सलूशन तो आता रहता है, हल वो कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं गेस कर लेते हैं, समय नहीं देते हैं पर्याप्त, तो उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इससे बचें। सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस देता है और आपके परफॉर्मेंस को बिगाड़ता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। फिर आलस नहीं करें, आप आलस करना बंद करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, जो भी आपने पढ़ाई के लिए रूल कायदे कानून बनाए हैं, उसको 100% आप पालन कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। भोजन का विशेष ध्यान रखें दोस्त, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं खाएं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, बल्कि घर से आप कुछ सामान खाने पीने के लिए लेके जाएं एग्ज़ाम टाइम पे। हाँ, और खाली पेट भी ना रहें, यह आपका दिमाग को स्लो करता है और आप क्या है कि अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। फ्रेंड्स बारिश का सीज़न है, एक सेट कपड़ा आप अवश्य ले जाएं एग्ज़ाम देने टाइम, क्योंकि अगर आप भीग जाते हैं तो ठंड लगती है या फिर अच्छा एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। फिर फ्रेंड्स अनुचित कार्य न करें, यह मैंने पहले ही बताया था कि यह बहुत ही नुकसानदेह है। और जो परीक्षा रोकथाम अधिनियम आया है उसके तहत अगर आप पकड़े जाते हैं तो यह मान लीजिए कि मुश्किल ही है कि आप बच पाएँ। फिर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 को क्या है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।